नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन का खेल देखकर खुश हुए हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक्स का है, तो दोस्तों वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि फिलहाल अभी भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है, जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला मुकाबला खेला जा रहा है, जिसमें पहले टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने कमाल करके दिखाया और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के छक्के छुड़ा दिए। तो दोस्तों बताने जा रहे हैं आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऐसे ही क्रिकेट की अपडेट पाते रहने के लिए। तो दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मुकाबला पर्थ के क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां टॉस भारतीय टीम के कप्तान जसप्रीत बुमराह ने जीता था और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर मेजबान ऑस्ट्रेलियाई टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था, जिसके बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम पहली पारी में सिर्फ 150 रन ही बना पाई थी, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम भारतीय टीम की तूफानी गेंदबाजी को नहीं झेल पाई और सिर्फ 104 रनों पर ऑल आउट हो गई। फिर भारतीय टीम दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी, जहां के एल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने शतकीय साझेदारी बनाते हुए दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने स्कोर बोर्ड पर बिना विकेट गंवाए 172 रन लगा दिए थे, जहां यशस्वी जायसवाल 90 रन तो वहीं के एल राहुल 62 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। जिसके बाद आज तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ और यह दोनों ही बल्लेबाज अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने के लिए मैदान में उतरे, जहां ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आज दिन का पहला ओवर जोश हेजलवुड लेकर आए, जिसमें सिर्फ 2 सिंगल रन भागकर दोनों बल्लेबाजों ने लिए, जहां दिन का दूसरे ही ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने हाथ खोले और मिचेल स्टार्क को निशाना बनाते हुए पहली ही गेंद पर के एल राहुल ने कवर्स की दिशा में ड्राइव करके चौका लगाया। इसके बाद 3 रन भागकर बनाए और फिर चौथी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने बल्ला चलाया और शानदार चौका जड़ दिया और इस ओवर में 11 रन बटोर लिए, जहां इन दोनों की तूफानी बल्लेबाजी जारी थी। और फिर यशस्वी जायसवाल ने 62वें ओवर में हेजलवुड को निशाना बनाया और 5वीं गेंद पर एक बेहतरीन अपरकट खेला और छक्का जड़ते हुए इस मुकाबले का अपना तूफानी शतक ठोक डाला। वहीं अगले ही ओवर में के एल राहुल ने भागकर 2 रन लिए और भारतीय टीम के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचाया और अब दोनों के बीच 201 रनों की साझेदारी हो चुकी थी। लेकिन इस ओवर में भारतीय टीम को पहला झटका लगा और मिचेल स्टार्क की गेंद पर राहुल डिफेंड करना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर कीपर के हाथ में चली गई, जहां के एल राहुल बेहतरीन 77 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद देवदत्त पडिक्कल मैदान में उतरे, लेकिन विकेट गिरने का कोई भी असर जायसवाल के ऊपर नहीं दिखा और उन्होंने मिचेल स्टार्क को एक बेहतरीन कट शॉट खेला और चौका जड़ दिया। वहीं इसी ओवर में 3 रन भागकर देवदत्त पडिक्कल ने लिए और अपना खाता खोला। यशस्वी जायसवाल की तूफानी बल्लेबाजी जारी थी और उन्होंने तेज गेंदबाजों को अपना निशाना बनाए हुए थे। ऐसे में उन्होंने पेट कमिंस को भी एक शानदार चौका जड़ा, जहां देवदत्त पडिक्कल भी 1-2 रन भागकर जायसवाल का साथ निभा रहे थे, तो वहीं जायसवाल का तूफानी अंदाज जारी था और इस बार उन्होंने नाथन लियोन के ओवर में चौका लगाया और भारतीय टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया, जहां बेहतरीन साझेदारी इन दोनों के बीच तैयार होने लगी थी। और अब इस बार देवदत्त पडिक्कल ने अपने हाथ खोले और मार्नस लाबुशेन के ओवर में चौका ठोक दिया, जहां ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की पूरी कोशिश थी कि विकेट निकाले जाए, लेकिन यह बल्लेबाज अपने विकेट देने के लिए तैयार ही नहीं थे। और फिर इन दोनों की साझेदारी ने भारतीय टीम को 80वें ओवर में 250 रनों के पार पहुंचाया, जहां जायसवाल ने एक बार फिर स्टार्क के ओवर में बेहतरीन ड्राइव करके गेंद को गोली की रफ्तार से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया। दूसरी तरफ एक बेहतरीन चौका
देवदत्त पडिक्कल के बल्ले से भी स्टार्क के अगले ओवर में देखने को मिला, जिसके बाद लंच का समय हुआ और लंच काल तक भारतीय टीम ने 84 ओवर में 275 रन एक विकेट खोकर बना लिए थे, जहां देवदत्त पडिक्कल 25 रन तो वहीं यशस्वी जायसवाल 141 रन बनाकर जमे हुए थे। और फिर लंच के बाद मुकाबले की शुरुआत हुई और पहला ही ओवर लेकर आए जोश हेजलवुड ने भारतीय टीम को दूसरा झटका दिया और पहली ही गेंद पर देवदत्त पडिक्कल को स्टीव स्मिथ के हाथों कैच आउट करवाकर पैवेलियन वापस लौटा दिया, जहां पडिक्कल 25 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद किंग कोहली बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। हालांकि लंच के बाद रन गति में थोड़ी रुक सी गई थी, लेकिन यशस्वी जायसवाल कहां ज्यादा देर रुकने वाले थे और उन्होंने एक बार फिर मिचेल स्टार्क को आड़े हाथों लिया और शानदार शॉट लगाकर चौका हासिल किया, जहां इसी ओवर में यशस्वी जायसवाल ने अपने 150 रन भी पूरे किए। दूसरी तरफ विराट कोहली भी 1-2 रन भागकर लेते हुए बेहतरीन साझेदारी निभा रहे थे, लेकिन जायसवाल का बल्ला आज आग उगल रहा था और इस बार उन्होंने पेट कमिंस के ओवर में चौका लगाया, जहां अब इन दोनों की साझेदारी ने 92 ओवर में भारतीय टीम के स्कोर को 300 रनों के पार पहुंचाया। और इस बार विराट कोहली ने अपना बल्ला चलाया और अगले ही ओवर पेट कमिंस को पहली गेंद पर एक चौका जड़ दिया, जहां आखिरी गेंद पर जायसवाल के बल्ले से भी एक चौका देखने को मिला, लेकिन इसके बाद जायसवाल अपनी पारी को आगे नहीं बढ़ा पाए और अगला ओवर लेकर आए। मिचेल मार्श ने 5वीं गेंद पर यशस्वी जायसवाल को स्टीव स्मिथ के हाथों कैच आउट करवाकर पैवेलियन वापस लौटा दिया, जहां यशस्वी जायसवाल 161 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए, जहां भारतीय टीम 3 विकेट खोकर 313 रनों पर पहुंच गई थी, जिसके बाद कोहली का साथ निभाने पंत मैदान में उतरे। लेकिन आज उनका बल्ला खामोश रहा और उन्हें 96 ओवर की पहली ही गेंद पर नाथन लियोन ने इलेक्स कैरी के हाथों स्टंप आउट करवाकर पैवेलियन की राह पकड़ाई, जहां पंत महज 1 रन ही बना पाए और चलते बने, जिसके बाद ध्रुव जुरैल मैदान में उतरे, लेकिन यह भी फ्लॉप रहे और अगला ओवर लेकर आए पेट कमिंस ने LBW आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां जुरैल भी सिर्फ 1 ही रन बना पाए, जहां भारतीय टीम ने अपने 3 बड़े विकेट महज 3 ओवर के अंतराल में ही खो दिए थे, जिसके बाद कोहली का साथ निभाने वॉशिंगटन सुंदर को मैदान में भेजा गया। दूसरी तरफ विराट कोहली संभलकर बल्लेबाजी कर रहे थे और अब उनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि वह यहां से भारतीय टीम के स्कोर को आगे बढ़ाएं, तो वहीं सुंदर को कोहली का साथ निभाते हुए एक साझेदारी बनाने की जरूरत थी और इन दोनों ने साझेदारी बनाते हुए टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया। और फिर विराट कोहली ने मिचेल स्टार्क को निशाना बनाया और एक बेहतरीन गगनचुंबी छक्का पॉइंट के ऊपर से कट शॉट के जरिए ठोका। वहीं अब सुंदर ने भी अपना बल्ला चलाना शुरू कर दिया था और उन्होंने ट्रेविस हेड को निशाना बनाया और एक शानदार टाइमिंग भरा शॉट खेला और छक्का जड़ दिया, जहां भारतीय टीम का स्कोर अब बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहा। एक तरफ से सुंदर तो दूसरी तरफ कोहली बड़े शॉट खेल रहे थे और एक और शॉट नाथन लियोन के ओवर में कोहली के बल्ले से देखने को मिला, जहां उन्होंने स्वीप शॉट खेला और चौका जड़ दिया। इन दोनों की शानदार बल्लेबाजी जारी थी और भारतीय टीम ने 105वें ओवर में 350 रन पूरे किए, जहां 110 ओवर के बाद टी ब्रेक हुआ और इस दौरान तक भारतीय टीम ने 5 विकेट खोकर 359 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे, जहां विराट कोहली 40 रन तो वहीं सुंदर 14 रन बनाकर जमे हुए थे। और फिर टी ब्रेक के बाद एक बार फिर मुकाबला शुरू हुआ, जहां भारतीय टीम की शानदार बल्लेबाजी जारी थी और भारतीय टीम ने 400 से ज्यादा रनों की लीड ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बना ली थी, जिसे विराट कोहली ने पेट कमिंस के ओवर में एक बेहतरीन चौका लगाकर और बढ़ा दिया। और लगातार 3 विकेट गिरने के बाद जिस साझेदारी की भारतीय टीम को जरूरत थी, इन दोनों ने बनाकर दिखाई थी, जिसने भारतीय टीम की पारी को अब संभाल लिया था, जहां विराट कोहली अपने अर्धशतक के करीब थे और उन्होंने 117वें ओवर में 3 रन भाग कर ली और अपने अर्धशतक को पूरा किया, जहां अगली ही गेंद पर 3 रन सुंदर ने भी बनाए। दोनों के बेहतरीन बल्लेबाजी जारी थी
तो वहीं विराट कोहली ने मिचेल स्टार्क के ओवर में एक बेहतरीन चौका लगाया और भारतीय टीम ने 125वें ओवर में 400 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था, जहां इन दोनों के बीच में बेहतरीन 89 रनों की साझेदारी हो चुकी थी, जिसे नाथन लियोन ने तोड़ा और 126वें ओवर की 5वीं गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन की राह दिखाई, जहां सुंदर 29 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी मैदान में उतरे और उन्होंने पहली ही गेंद पर 2 रन लेकर अपना खाता खोला। लेकिन रेड्डी यहीं नहीं रुके और उन्होंने इसी ओवर में आखिरी गेंद पर मिशेल मार्श को धोनी के अंदाज में हेलीकॉप्टर शॉट खेला और छक्का जड़ दिया, जिसने आज सभी को धोनी की याद दिला दी। और अब तो नीतीश रेड्डी अपने हाथ खोल चुके थे और उन्होंने एक बार फिर मिचेल मार्श को आड़े हाथों लिया और चौथी गेंद पर शानदार चौका ठोका। इसके 2 और चौके एक के बाद एक लगाए और चौकों की हैट्रिक बना डाली। वहीं अब विराट कोहली कहां पीछे हटने वाले थे और उन्होंने अगला ओवर लेकर आए नाथन लियोन की पहली ही गेंद पर हवा में शॉट खेला और छक्का ठोक डाला, जहां दिन का खेल खत्म होने में ज्यादा समय नहीं बचा था और अब यह दोनों ही बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिल रही थी। और एक बार फिर विराट कोहली ने बल्ला चलाया और मार्नस लाबुशेन को आड़े हाथों लेते हुए 2 चौके इनके ओवर में भी ठोक डाले और भारतीय टीम की लीड को 500 रनों के पार पहुंचा दिया, जहां विराट कोहली अपने शतक के करीब पहुंच रहे थे और वह अपने शतक से सिर्फ 13 रन दूर थे। वहीं अब दिन के 13 ओवरों का खेल बचा था और अगला ओवर लेकर आए लियोन को कोहली ने रिवर्स स्वीप लगाया और चौका जड़ दिया। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की तो अब हवाइयां उड़ने लगी थीं, जहां इन दोनों की तूफानी बल्लेबाजी जारी थी। और अब नीतीश कुमार रेड्डी ने मार्नस लाबुशेन के ओवर में एक बेहतरीन ताकत भरा शॉट खेला और गेंद को छक्का जड़ते हुए सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया। रेड्डी ने आक्रामक रुख अपनाया हुआ था और वह टेस्ट में T20 खेल रहे थे, जहां एक तरफ जसप्रीत बुमराह कोहली के शतक होने का इंतजार कर रहे थे ताकि पारी को घोषित कर सकें, और दिन का आधे घंटे का खेल बचा था, जहां मार्नस लाबुशेन के ओवर की तीसरी गेंद पर चौका जड़ा और अपने करियर का 80वां शतक पूरा कर डाला और इस मुकाबले में कई रिकॉर्ड ध्वस्त कर डाले, जिसके साथ ही कप्तान जसप्रीत बुमराह ने पारी की घोषणा कर दी और भारतीय टीम ने 487 रन स्कोर बोर्ड पर 6 विकेट खोकर लगा दिए थे। जहां विराट कोहली ने नाबाद 100 रन तो वहीं नीतीश कुमार रेड्डी ने भी 38 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसके चलते भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलियाई के सामने 533 रनों की लीड हासिल की और अब ऑस्ट्रेलिया की टीम को जीतने के लिए 534 रन का एक विशाल लक्ष्य मिला, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरी और दूसरी पारी की शुरुआत करने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक बार फिर नाथन मैक्सवेनी और उस्मान ख्वाजा की जोड़ी मैदान में उतरी, जहां सामने बड़ा स्कोर था। ऐसे में इन दोनों के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी अपने टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाने की। लेकिन पहला ओवर लेकर आए भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और ओवर की चौथी गेंद पर नाथन मैक्सवेनी को LBW आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां नाथन मैक्सवेनी जैसे आए थे वैसे ही बिना खाता खोले ही चलते बने। ऑस्ट्रेलिया को 0 रन पर ही पहला बड़ा झटका लगा, जिसके बाद नाइट वॉचमैन के रूप में कप्तान पेट कमिंस मैदान में उतरे, जिसके बाद मोहम्मद सिराज ओवर लेकर आए और ख्वाजा ने 3 रन भाग कर लिए और अपना और टीम का खाता खोला। और इसी ओवर में पेट कमिंस ने भी अपना खाता 1 रन से खोला और फिर बुमराह के अगले ओवर में 4 रन लेग बाई के आए और फिर चौथे ओवर में सिराज ने भारतीय टीम को एक बड़ी सफलता दिलाई, जहां ओवर की पहली ही गेंद पर पेट कमिंस को विराट कोहली के हाथों कैच आउट करवाकर पैवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां पेट कमिंस सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद मार्नस लाबुशेन बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे। लेकिन उन्हें जसप्रीत बुमराह ज्यादा देर टिकने ही नहीं दिया और अगले ही ओवर की पहली ही गेंद पर LBW आउट करके पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां मार्नस लाबुशेन सिर्फ 3 रन ही बना पाए और आउट हो गए, जहां इसके साथ ही तीसरे दिन का खेल समाप्त कर दिया गया।
जहां तीसरे दिन के खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलियाई टीम 3 विकेट खोकर 12 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए हैं और भारतीय टीम से अभी भी 522 रन पीछे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम चौथे दिन यह मुकाबला अपने नाम कर पाएगी या फिर नहीं? और आज आप भारतीय टीम के प्रदर्शन को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।